हेलो स्टूडेंट्स, हमने सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखा था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ। किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे या दो लॉ दिए थे फॉर करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट या इन अ लूप। सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे या रेलवे जंक्शन पे जितनी ट्रेनें आपकी आएगी उतनी ही ट्रेनें क्या चली जाएगी, वापस वहाँ से जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई वहीं रह जाएगी, या ऐसा तो है नहीं कि दो आई और चार चली जाएगी, जितनी आई उतनी जाएगी। तो ये भी यही बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई जंक्शन बन रहा है, जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पर बहुत सारी करंट, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें मीट करती है, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी करंट्स मीट करें, बहुत सारी ब्रांचेस जिनके अंदर करंट आ रही है वो मीट करें। तो हमने सब 5 ब्रांचेस मानी, I1 I2 I3 I4 I5। इसमें क्या हो रहा है, I1 I2 I3 क्या हो रही, करंट जो आ रही है, और I4 I5 कौन सी करंट है, जो बाहर जा रही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब क्या कि जितनी करंट अंदर आएगी सर्किट के अंदर उतनी ही करंट बाहर भी जाएगी। दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 जो अंदर आ रही है इक्वल्स टू I4 प्लस I5। इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या समझ में आया कि टोटल करंट जो हम देखें, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, उनकी डायरेक्शंस भी कंसीडर कर लिया। डायरेक्शन कंसीडर करी, आपने माना अंदर आने वाली करंट को पॉजिटिव, तो बाहर जाने वाली क्या हो गई, नेगेटिव। आपने माना अंदर आने वाली नेगेटिव, तो बाहर वाली क्या हो गई, पॉजिटिव। तो नेट करंट जो होगी वो किसी भी जंक्शन पे क्या होगी, जीरो होगी। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज चला जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल वोल्टेज डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल जो होता है बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेंस कंजर्व्ड या कांस्टेंट। इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, सर्किट लीजिए, R1 बनाया, E1 बनाया, सर्किट आपको दिख रहा होगा, R1 बनाया, E1 बनाया, एक R2 बनाया और एक E2 बैटरी बनाई। अब ये जब भी लगेगा आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये लगेगा एक क्लोज्ड लूप के अंदर, इनसाइड अ क्लोज्ड लूप। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि एक क्लोज्ड लूप के अंदर ही आप KVL को लगा सकते हो। अब क्या करा आपने, एक सर्किट बनाया, A B C D, इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब 4 पॉइंट्स हो गए जहाँ से जो है नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया लूप ABCDA, मीन्स इस लूप में जब हम घूमेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हाँ यहाँ पर आपको दिखाने में को थोड़े से साइन कन्वेंशन क्या होगा, बैटरी के लिए अलग होगा और रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा। किसी भी बैटरी जब आती है या सेल जब आता है तो अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस लूप के अंदर एक करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना रहेगा, और एक डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो इनसाइड द लूप। लेकिन अगर जैसे अगर मैंने बोला लूप ABCD, इसका मतलब क्या, आप A से B जाएंगे, B से C से D, एंड देन D to A। करंट की डायरेक्शन मैंने क्या मानी है, एंटी क्लॉकवाइज मानी है I। यहाँ पर जब मैं मूव करूँगा तो रेजिस्टेंस के लिए क्या साइन कन्वेंशन है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप जिस लूप में जा रहे हो उसी लूप में, जिस डायरेक्शन में आपकी लूप जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी है तो आप उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन, जिस लूप में आप जा रहे हो उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट आती है तो हम उसको क्या लेंगे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे रेजिस्टेंस के अलावा, के अक्रॉस V इज इक्वल्स टू IR से। तो पहले अगर R1 की बात करें तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू R1। अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स B2 है, और आपकी लूप की डायरेक्शन क्या है, A टू B। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस IR1। उसके बाद बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, जहाँ भी बैटरी दिखे, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हो, आप करंट नहीं, आप जिस लूप में चल रहे हो वो लूप में अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करोगे तो लेना है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करोगे तो उस पोटेंशियल को लेना नेगेटिव। अभी हमने कहा कि E1 के लिए अगर A से भी जा रहा है तो पॉजिटिव से एंटर करोगे, इसलिए प्लस E1। फिर जब R2 पे गए तो देखो R2 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, B से C, और करंट कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज में C टू B, इसका मतलब माइनस IR2। अब E2 पर हम C पर आ गए, C से D जाना है तो क्या मिलेगा हमको, E2 का नेगेटिव टर्मिनल, E2 वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मीन्स माइनस E2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिली, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। नेक्स्ट हम जब जाएंगे, ये एक आपको एक्सप्लेनेशन है कि आप किस लूप को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आपका इक्वेशन KVL का सेम ही बनेगा। इसके लिए मैंने क्या करा, इस बार इसी लूप में मैं उल्टा चला, A से D, फिर D से C, फिर C से B एंड B से A, मीन्स किस लूप में चला मैं, A D C B A में। अब देखो यहाँ से A से D गया तो कुछ भी नहीं मिला, D से C गया तो एक E2 मिला मेरे को, और E2 में भी मैं D से C जाने तक कहाँ एंटर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया, मीन्स E2 को पॉजिटिव लेना है। अब C से B में जब देखें तो करंट कहाँ जा रही है, C से B जा रही है, देखा ना एंटी क्लॉकवाइज, और आप भी कहाँ जा रहे हैं, C से B मीन्स प्लस का IR2। अब जब E1 की बारी आई, B पर आ गया, B से A में जाना तो E1 भी मिल रहा है, R1 भी मिल रहा है। तो E1 वाली बैटरी जब मिली तो वहाँ पे कहाँ से एंटर करें आप, नेगेटिव टर्मिनल से मीन्स माइनस E1। और जब R1 मिला तो आपको क्या मिला यहाँ से, पर करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स B2A की तरफ, और आप भी कहाँ जा रहे हैं, B2A मीन्स प्लस ऑफ IR1। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, E1 माइनस E2 इज I1 इंटू R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या, KVL के लिए जब आप लूप कंसिडर करोगे तो लूप में आपको जैसा मन हो वैसा घूम सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है आपका, KVL KCL को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ से सीख जाते हैं आप। देखिए इस टाइप का अरेंजमेंट आपको लेना है जो मैंने ऑलरेडी शो कर रखा है, बस आपको इसके बीच में जो B से D ब्रांच है वहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देना है। गैल्वेनोमीटर क्या,
वो डिवाइस जो कि करंट को सेंस करे, मेजर नहीं करे, करंट को डिटेक्ट करे या करंट को सेंस करे। अगर करंट फ्लो हो रही होगी उस वायर में तो उसका गैल्वेनोमीटर जो होगा वो कुछ भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, वैल्यूज़ नहीं बताएगा करंट की, करंट सिर्फ बताएगा कि है या नहीं है। 4 रेजिस्टेंस लिए PQRS, उनको कनेक्ट किया ABCD से, और एक बैटरी लगाई V वोल्टेज की और एक की लगा दिया। ठीक है, अब व्हीटस्टोन नाम के जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इस टाइप का ब्रिज को मैं बोलूँगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कब बोलूँगा? जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से कोई भी करंट ना जाए। तो उसने क्या बोला कि ये क्या होगी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स आई टू द गैल्वेनोमीटर जो मैंने लिखा IG शुड बी इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करंट मानी कि बैटरी से निकल रही है आई करंट, जब A पॉइंट पे ही तो उसके पास 2 रास्ते दिखे, A से B की तरफ जाए या B से D की तरफ, A से D की तरफ जाए। तो उसने क्या करा, मैंने मान लिया कि I1 कहाँ गई, A से B की तरफ, और A से D की तरफ गई कुछ, I का एक पार्ट I2 इधर चला गया। ठीक है, अब क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, IG 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जानी चाहिए। तो जब B पर वो करंट I1 आएगी उसके पास 2 रास्ते रहेंगे, या तो B से D की तरफ चले जाए गैल्वेनोमीटर के थ्रू, या B से C तक चले जाए Q के थ्रू। अब देखो B से D तक नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जाएगी तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, B से C तक ही जाना पड़ेगा। और तो पूरी करंट I1 जो आ रही है वो कहाँ चली जाएगी, Q के थ्रू, और जो I2 करंट आ रही है वो सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी, S के थ्रू C पे दोनों मिलेगी, I1 और I2 वापस मिलकर क्या बन जाएगी, I करंट बन जाएगी। अब आपको लगानी है 2 लूप में KVL। कौन सी लूप लेनी है, पहले लेना ABDA। इस लूप के अंदर जब लगे तो देखो I1 इंटू P, I1 भी उसी डायरेक्शन में है और आप भी उसी डायरेक्शन में चल रहे थे, I1 इंटू P। B से C तक कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, हमने मान लिया ये। D से A तक में आप जब जाएंगे तो I2 आ रही है A से D, और आप जा रहे हो D से A, मीन्स माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिला, I1P इक्वल्स टू I2R। सिमिलरली जब आपने इक्वेशन लगाई BCDB में तो क्या मिला, I1Q माइनस I2S इक्वल्स टू 0, मीन्स I1Q इक्वल्स टू I2S। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो आपको मिलेगा P/Q इक्वल्स टू R/S। यही होती है आपकी बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, जब जो रेजिस्टेंसेस का रेशो हो वो किस फॉर्म में हो, P/Q शुड बी इक्वल्स टू R/S। तो अब हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।